नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एम्स नर्सेट विद अमित यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, एम्स में जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। तो आप सभी को पता है कि इसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है 27/6/2025 को। ठीक है, मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया था। तो चलिए अब इसमें जानते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है, कैसे होती है और कब होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब तो रिज़ल्ट आ गया। अब आपका जो ऑनलाइन सीट एलोकेशन होगा, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा इसमें। और उसके बाद जो आप ऑप्शन चूज करेंगे उसमें, उसके बाद आपका जो कैटेगरी होगा या फिर जो आपका रैंक आया होगा उसके हिसाब से आपको एम्स मिलेगा इसमें, इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो भी अपडेट है जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। चलिए आगे है इसमें, अगर कोई कैंडिडेट अपना स्कोर जानना चाहता है, यानी कि कितना नंबर उनको आए हैं, तो अपना ऑफिशियल साइट पर जाके अपना आईडी लॉगिन करके और वहाँ पे अपना स्कोर देख सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दिया गया है आपको। देखिए, अगर अगर कोई दो व्यक्ति का है, अगर कोई दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ गया यानी इक्वल आ गया, तो उसमें प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा। इनका पहला कंडीशन है कि जिसने निगेटिव मार्किंग कम किया होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, और जिसका एज ज़्यादा हो। यानी कि दो लोगों का अगर इक्वल मार्क्स आता है तो उसमें जिसने भी निगेटिव कम किया होगा और जिनका उम्र ज़्यादा होगा, इन दो क्राइटेरिया पर उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेचर उनका जो भी कैटेगरी वगैरह है वो उनके एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जो भी आपने ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम डाला था सर्टिफिकेट, वो सारा आपको सीट एलोकेशन से पहले, ऑनलाइन सीट एलोकेशन जो होता है उससे पहले वो सारी चीज़ें आपका वेरीफाई किया जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद आपका जो है ऑनलाइन सीट एलोकेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साथियों, यहाँ पे देखिएगा, जो भी आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी है, ठीक है, वो उसका जो इशू डेट होना चाहिए वो 1/4/2025 से लेकर और 15/5/2025 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1/4/2025 से लेकर 15/5/2025 के बीच का होना चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जिनका भी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी इसमें ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी लगाएंगे वो सेंट्रल लेवल का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा गया है 5वें नंबर पॉइंट में देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप एलिजिबल नहीं पाया जाता है आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी अगर कुछ गड़बड़ निकलती है उसमें, तो आप जनरल में ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ छठे नंबर पे देखिएगा, छठे नंबर पे जो आपका पॉइंट है, इसमें लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते टाइम एमएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, अगर उन्होंने डाला हुआ कि हाँ हम एम्स दिल्ली में जॉब करते हैं, इन सर्विस में है, तो उनका पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनका सीट एलोकेशन उनको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए 7वें नंबर पॉइंट देखते हैं। 7वें नंबर में है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि जितना भी सीट है उसका 8 गुना कैंडिडेट आपको इसमें लिया जाएगा। ठीक है, 8 गुना, जितना भी सीट है उसका 8 गुना आपको यहाँ पे लिया जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में आपका यहाँ पे 2 राउंड होगा। ऑनलाइन सीट जो एलोकेशन होता है वो आपका 2 राउंड में होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड 2 बार आपका सीट एलोकेशन होगा। ठीक है, चलिए अब लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक तो नहीं है, तो ठीक है, अब आपका जो चॉइस फिलिंग है वो आपको चॉइस करना है, उसका भी डेट आएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो भी है आपको जो चाहिए एम्स
वो आप चूज करेंगे, उसके बाद जो आपका ऑनलाइन सीट एलोकेशन है वो आपको मिलेगा। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।